इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो इंडियन हर साल अब्रॉड जाकर शादियां करते हैं और 75 बिलियन डॉलर जो दूसरे मुल्कों में जाकर खर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि वो तमाम इंडियंस अब जम्मू एंड कश्मीर में आकर शादी करें और जो 75 बिलियन डॉलर अब्रॉड जाकर खर्च करते हैं वो बचाया जाए। और अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल कर। एक नया जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? मैंने तो बड़े होकर कश्मीर को आजाद करवाना है। मैंने कश्मीर की आजादी के लिए जंग लड़नी है। मैंने जहाद करना है। घड़ी चौक जहाँ पहले परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज हम वहाँ जाके सेल्फियाँ लेते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, हम तो कहते थे वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज वहाँ की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे PM मिले। भारत इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों से गुजर रहा है, बल्कि गुजर चुका है। सेकुलर इंडिया से इस वक्त वो हिंदुत्व इंडिया और अखंड भारत की बात की जा रही है। इशू ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर इशू को बना एक रिलीजियस इशू दिया है। अभी हाल ही में सब क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, जो पूरी दुनिया में सुपरस्टार माने जाते हैं, वो कश्मीर। आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहां से रेवेन्यू लेना है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बताया है कि हर साल और कई बार जो है बाहर जाकर जो लोग अमीर लोग इंडिया के जो बाहर जाकर शादी करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए विदेशों में इन्वेस्ट करके आ जाते हैं, वो भी बेमतलब में। जिसको रोकने के लिए, जो पैसा है इसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आप बाहर जाने के बजाय जो शादी है वो डेस्टिनेशन कश्मीर में कर सकते हैं। कश्मीर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है इंडिया के अंदर ही, भारत के अंदर ही, जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने वेड इन इंडिया भी रखा। जिसके तहत आपको जो शादी है वो इंडिया के अंदर करनी चाहिए, ना कि बाहर जाके, क्योंकि इससे जो है आपका जो पैसा है वो बाहर देशों में लग जाता है, जो कि बाहर देशों की कमाई है और भारत को कुछ नहीं मिलता। इसे बचाने के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए आपको जो है अपनी शादी वो भारत में करनी चाहिए, ना कि कहीं पे बाहर जाकर किसी विदेश में, पेरिस, न्यूयॉर्क, इटली वगैरह कहीं भी नहीं। आपको फिर जो अपनी शादी है वो अगर डेस्टिनेशन बनानी भी है तो आप अपने राज्य से दूसरे राज्य चली जाइए, जिसके लिए PM मोदी ने कश्मीर का नाम लिया कि आप कश्मीर जाके शादी कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये जो आइडिया है PM मोदी का, आप बता सकते हैं। और बाकी देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। चलते पाक मीडिया के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और जो फोकस उनका था कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत एक नया जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। पूरे अभी जो एक रिवाज चला है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत स्टार्स, और हमने देखा बड़े बड़े नेशनल स्टार्स इनफैक्ट पिछले 5 साल में कश्मीर में आए। अभी हाल ही में सब क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, जो पूरी दुनिया में सुपरस्टार माने जाते हैं, वो कश्मीर आए। उन्होंने बच्चों के साथ सड़कों पे खेल रहे थे क्रिकेट, और उसमें यही मुझे नजर आ रहा है कि यूथ के एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो आज जिनकी स्टोरीज हमने सुनी, 2 लड़कियों की कहानी हमने सुनी कि सिर्फ ये इससे डेवलपमेंट नहीं होता, ये इंडिया वैसे ही हमारी इकोनॉमी से बहुत नीचे है। आपने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से डाउन है। बिल्कुल डाउन है। ये आपको किसने कह दिया? आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर गुर्बत ज्यादा है बेशक। अच्छा, गुर्बत ज्यादा होने से किसी मुल्क की इकोनॉमी डाउन हो जाती है? जाहिर बात है, जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो इकोनॉमी डाउन नहीं होगी आपकी।
जो मेन प्रोजेक्ट था वो ये था कि वेड इन इंडिया। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो इंडिया में शादी करें जम्मू कश्मीर में। इससे जम्मू कश्मीर जो में है टूरिज्म बढ़ेगी, लोगों में रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ऐसे थे जो बाहर जाके अब्रॉड जाके शादियां करते थे, जो कि रेवेन्यू वहाँ चला जाता था। तो उन्होंने कहा था कि वो रेवेन्यू हमने जम्मू कश्मीर में लेकर आना है। वेड इन इंडिया, क्या कहना चाहेंगे कश्मीरियों के लिए, कैसा इकदाम है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का? देखिए, ये अब अगर आप इस चीज़ को लेकर संजीदा हो जाते हैं कि रेवेन्यू जो है वो कश्मीर से आएगा, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या कश्मीर के लोग, आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहाँ से रेवेन्यू लेना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये है कि क्या कश्मीर के लिए कश्मीर सिर्फ आपके लिए पिकनिक पॉइंट है कि आपने सालों बाद जाकर वहाँ शादियाँ करनी है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है? क्या आपको कश्मीर के लोग ये नज़र नहीं आ रहे कि वो मांगना क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं? सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं। आपने वहाँ फौजें खड़ी की हुई हैं, आपने वहाँ कब्जा किया हुआ है, आपने वहाँ लोगों पर जो है उनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, जो बाहर निकलते हैं उन पर शेलिंग की जाती है, उन पर बमबारी की जाती है। इसी सवाल का इसी जवाब में का कहना चाहूंगी, अभी पिछले दिनों की बात है, कल की ही बात है, जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर विजिट पर गए हुए थे, वहाँ की कश्मीरी खवातीन ये कह रही थी कि अब यहाँ पर पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है इमरजेंसी नाफिज नहीं होती, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मजदूर डेली मजदूरी के लिए जाता है, दुकानें खुलती हैं, रोजगार बढ़ता है। कश्मीरी तो बार बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं, आप किन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? ये तो तस्वीर का एक रुख है ना जो आपको इंडिया मीडिया दिखा रहा है। आप बाकी इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो कौन से कश्मीरी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं? कश्मीरी क्या कहेंगे? खुद इंडिया में आप जाकर देखें, इंडिया में कौन है जो नरेंद्र मोदी के साथ है? वो फार राइट पार्टी है जिसने वहाँ जो हिंदू नेशनलिज्म की बेस पर इतने लोगों का वहाँ कत्ल करवाया है। ये तो वो खूनखार दरिंदा है मोदी। आप किस मोदी की बात करती हैं? मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही बात कर रही हूँ। आप यकीन करें कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार 2 टर्न्योर नरेंद्र मोदी साहब के आए और कह रहे हैं कि अगला टर्न्योर भी उन्हीं का ही है। जाहिर है किसी सियासतदान में कोई तो क्वालिटीज होंगी ना कि वो बार बार जो है सियासत में आ रहा है। अब देखें कि उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट पर कितना काम किया। जम्मू कश्मीर की आप वीडियोस देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा जम्मू कश्मीर की वीडियो से। आप यकीन करें मेरे ख्याल और मेरे तासुरात भी बिल्कुल आप जैसे थे, लेकिन जब मैंने हकायक देखे, और ये हकायक नहीं जो आप कह रहे हैं कि मोदी मीडिया, मैंने बजाते खुद कश्मीरियों से बात की है, आज़ाद कश्मीर के लोगों से मैं मिली हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों से मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज किए हैं। आप यकीन करें जो बातें आप कहते हैं वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स हैं। आपको लगता है कि हमारा मीडिया जो हमें दिखा रहा है वो 100% सही है? देखिए, आप ना इस चीज को दूसरी साइड से देख रही हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ है, जो कश्मीर की अवाम है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाता, जो उनका बुनियादी हक है, जो रेफरेंडम हुआ था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो वोटिंग के जरिए अपना चुनाव करेंगे कि वो इंडिया के साथ होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं।